Jai Hind student, welcome to you all in SRPS online classes. I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer teacher, and today we are discussing about Post Office Protocol 3, Hypertext Transfer Protocol HTTP, Hypertext Transfer Protocol Secure, Remote Login, and File Transfer Protocol. In last lecture, we have discussed Internet Protocol. In the Internet Protocol, we have discussed Transmission Control Protocol and Internet Protocol, that is TCP/IP, and Simple Mail Transfer Protocol, that is SMTP. So now we are going to start next lecture, next topic, that is Post Office Protocol. So what is Post Office Protocol? The Post Office Protocol POP is an application layer internet standard protocol used by email client to retrieve email from mail server. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पॉप. एक जो है आपका क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट का है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ईमेल क्लाइंट के बीच में और रिट्रीव ईमेल के बीच में. ठीक है, उसके बीच में ये मेल सर्वर का काम करता है. ठीक है, दैट इज पॉप, एक एप्लीकेशन लेयर है. ठीक है, यानी कि जैसे हम अपने कंप्यूटर से दूसरे को मेल करते हैं तो उस मेल सर्वर का मतलब है जो जिस मेल सर्वर पे हम कोई मेल डालते हैं, मेल करते हैं, तो उसके बीच में ये आपका एक एप्लीकेशन लेयर की तरह काम करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ठीक है, और ये एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो एक ईमेल से दूसरे ईमेल के बीच में, सर्वर के बीच में एप्लीकेशन लेयर की तरह काम करता है. ठीक है, पॉप वर्जन 3 इज द वर्जन इन कॉमन यूज. ये जो पॉप वर्जन 3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 बोला गया है वो एक कॉमन यूज का वर्जन है, मतलब कि जो आजकल लोग कॉमन यूज है उसका. ठीक है, जनरल यूज है. इट प्रोवाइड्स एक्सेस वाया एन इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क फॉर यूजर क्लाइंट एप्लीकेशन टू मेल बॉक्स मेंटेन ऑन ए मेल सर्वर. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स एक्सेस, ठीक है, वाया इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के जरिए एक एक्सेस प्रोवाइड करता है फॉर ए यूजर क्लाइंट एप्लीकेशन टू ए मेल बॉक्स मेंटेन ऑन ए मेल सर्वर. ठीक है, मेल सर्वर के लिए एक यूजर क्लाइंट एप्लीकेशन को मेल बॉक्स मेंटेन ऑन ए मेल सर्वर की तरह एक्सेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक यूजर क्लाइंट को मेल सर्वर से मेल बॉक्स मेंटेन करने का एक्सेस प्रोवाइड करता है. जैसे जैसे आपका अगर कोई ईमेल आईडी, आपने सपोज गूगल पे ईमेल आईडी बनाया है, तो उस मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एक्सेस करने के लिए ये पॉप वर्जन 3 ही जो है उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट, पॉप 3 क्लाइंट्स कनेक्ट, रिट्रीव ऑल मैसेजेस, स्टोर देम ऑन द क्लाइंट मशीन एंड फाइनली डिलीट देम फ्रॉम द सर्वर. ठीक है, पॉप 3 जो क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, रिट्रीव, सभी मैसेज को रिट्रीव करते हैं, स्टोर करते हैं टू द क्लाइंट कंप्यूटर. ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर पे जिस पर वो अपना मेल अपना चेक कर रहे हैं, मेल एक्सेस कर रहे हैं, एंड फाइनली डिलीट देम फ्रॉम द सर्वर. और अंततः वो अपना जितना भी जो फाइल है उसको क्या कर सकते हैं? वो डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो पॉप ऑफिस प्रोटोकॉल एक्चुअली एक बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर है जो एक ईमेल सर्वर से दूसरे ईमेल सर्वर तक के बीच में ये काम करता है और एक एक्सेस प्रोवाइड करता है यूजर क्लाइंट को मेल बॉक्स को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, मेल सर्वर पर. ठीक है, और पॉप 3 क्लाइंट्स जो है वो मेल बॉक्स को कनेक्ट कर सकता है, सभी मैसेज को रिट्रीव कर सकता है, स्टोर कर सकता है और उसको फाइनली डिलीट कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
HTTP, ठीक है। HTTP क्या है? HTTP इज द रूल्स, HTTP इज द रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, ठीक है। कहने का मतलब है HTTP जो है फाइल ट्रांसफर करने के लिए रूल्स है एक, ठीक है। चाहे फाइल ट्रांसफर में क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या अदर मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकते हैं। ये जो ट्रांसफर फाइल है वो इतने फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। HTTP क्या करता है, इसको फाइल को ट्रांसफर करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। और कहाँ से करता है? वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है। यानी यूजर क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में एक कड़ी होता है ये HTTP, ठीक है, ठीक है। एज सून एज यूजर ओपन्स हिज हर ब्राउजर, जैसे ही यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ब्राउजर को ओपन करता है, द यूजर इज इनडायरेक्टली मेकिंग यूज फॉर HTTP, ठीक है। यूजर क्या करता है? इनडायरेक्टली फॉर्म में HTTP को क्रिएट करता है, यूज करता है इनडायरेक्टली में, नॉट इन डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्टली फॉर्म मेकिंग यूज ऑफ HTTP, okay. Next point, HTTP is an application protocol that runs on the top of the TCP/IP suite of protocol, ठीक है। HTTP क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर रन करता है, मतलब ये जो है ये उसके ऊपर ही रन करता है, उसके बाद TCP/IP का काम आता है, ठीक है। तो ये होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट HTTP इज ए वेरिएंट ऑफ स्टैंडर्ड वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP that adds a layer of security on the data in transit through a secure connection, ठीक है। हाइपर HTTP और HTTPS में केवल डिफरेंस ये है कि एक यहाँ पे एक सिक्योरिटी की लेयर प्रोवाइड की जाती है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आजकल जो बैंकिंग की साइट है, सिक्योर साइट है, जो डेटा सेंसिटिव साइट है, उसमें क्या होता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, नेटवर्किंग कंपनी जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसका जो URL होता है वो HTTPS से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो दैट HTTPS is a variant of standard web transfer protocol HTTP that adds a layer of security on the data in the transit through a secure connection. तो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है HTTP enables encrypted communication and secure connection between remote user and the primary web server, ठीक है। HTTPS क्या करता है कि कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हम काम इंटरनेट पे करते हैं HTTPS के थ्रू, उसको क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है, मतलब उसका जो जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, कोडिंग कर देता है, ठीक है। एंड सिक्योर कनेक्शन बिटवीन रिमोट यूजर एंड प्राइमरी वेब एड्रेस, ठीक है। और एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर के बीच में और वेब एड्रेस के बीच में, प्राइमरी वेब सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी हैकर जो होता है वो आपका डेटा, ठीक है, डेटा आपका कोई चुरा नहीं सकता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, HTTP encrypts every day packet in the transit to avoid intermediary hackers and attackers to extract the content of the data even if the connection is compromised, ठीक है। अगर आपका वेब सर्वर अगर सिक्योर नहीं है तो हैकर क्या करते हैं कि आपके वेब एड्रेस का कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, चाहे वो लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड हो, या अब कोई और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स हो सकता है, तो वो चीज़ हैकर्स वहाँ से उसको उठा सकता है, डेटा को, ठीक है, पिकअप कर सकता है डेटा को।
तो इसलिए जो है इसके बीच में एक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको कोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया थी। नेक्स्ट स्टेप आपका है HTTP से प्राइमरली डिजाइन टू प्रोवाइड इनहेंस्ड सिक्योरिटी लेयर ओवर द अनसिक्योर्ड HTTP प्रोटोकॉल फॉर sensitive data and transactions such as billing details, credit card information and user login, ठीक है। तो HTTP को बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या है, इनहेंस सिक्योरिटी लेयर को इनहेंस करके जो अनसिक्योर्ड HTTP प्रोटोकॉल होता है उसको सिक्योरिटी लेवल उसका इनहेंस करके सेंसिटिव डेटा और ट्रांजैक्शन को और भी मतलब क्या करता है, सेंसिटिव डेटा और ट्रांजैक्शन को क्या करता है, जैसे कि बिलिंग डिटेल हो गया, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हो गए, यूजर लॉगिन हो गए, उसको क्या करता है अनसिक्योर्ड HTTP प्रोटोकॉल के लिए जो क्या करता है उसको एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है, इनहेंस करता है, ठीक है, बढ़ाता है, ठीक है। जहाँ पे बिलिंग डिटेल्स पास हो रहे हैं, जहाँ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जहाँ यूजर लॉगिन यूज हो रहा है, वहाँ क्या करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिक्योर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या होता है? रिमोट एक्सेस इज द एबिलिटी टू एक्सेस ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क रिमोटली थ्रू ए नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। रिमोट लॉगिन क्या काम करता है कि एक नेटवर्क कनेक्शन के जरिए रिमोटली आप जो है किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक हार्डवेयर इंजीनियर हैं और यहाँ से दूर कोई बैठा, करीब 200 किलोमीटर दूर बैठा कोई कंप्यूटर, वो कंप्यूटर है जो उस कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सन हमसे चाह रहा है कि कंप्यूटर सही कराना है तो हम उस कंप्यूटर को रिमोट पे लेके हम सही कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट एक्सेस का मतलब है हम उसको रिमोटली एक्सेस करेंगे, ठीक है। फिजिकली हम उसको यहीं से हम उसको जो है एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और जो भी उसके कंप्यूटर की प्रॉब्लम होगी उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ से, रिमोट एक्सेस इज द एबिलिटी टू एक्सेस ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क रिमोटली थ्रू ए नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। हम रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं या नेटवर्क कनेक्शन के जरिए किसी नेटवर्क को रिमोट पे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिमोट एक्सेस एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम्स। रिमोट एक्सेस क्या करता है, सिस्टम के एक्सेस को इनेबल्स करता है, दे नीड, ठीक है, जिसकी उसे जरूरत होती है, व्हेन दे आर नॉट फिजिकली एबल टू कनेक्ट डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है कि फिजिकली डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसको हम रिमोट पे जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रिमोट एक्सेस क्या करता है, इनेबल का मतलब है स्टार्ट करता है, एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है जब उसकी जरूरत होती है, लेकिन उसको फिजिकली कनेक्ट, डायरेक्टली फिजिकली कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पीपल एट ब्रांच ऑफिस, टेलीकम्युनिकेटर्स एंड पीपल हु आर ट्रेवलिंग में नीड एक्सेस टू देयर कंपनीज नेटवर्क, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो किसी कंपनी के लिए किसी दूसरी जगह काम करने गया है, तो अपने वो टेलीकम्युनिकेटर या पीपल से अगर जब बात करेगा, ठीक है, जब वो ट्रेवल कर रहा होगा तो उसको क्या करना होगा, कंपनी के नेटवर्क की जरूरत होगी, ठीक है। तो उसको रिमोट एक्सेस लेके, रिमोट लॉगिन लेके उस पर एक्सेस कर सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। द मेन यूज ऑफ रिमोट लॉगिन इज टू एक्सेस टू फाइल स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर का मेन जो क्या करता है, फाइल स्टोर, द मेन यूज ऑफ रिमोट लॉगिन, इसका मेन यूज क्या होता है, टू एक्सेस टू फाइल्स स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर पे जो फाइल है उसको एक्सेस करता है, ठीक है। जो रिमोट सर्वर पर जो फाइल स्टोर्ड है उसको एक्सेस करने का काम क्या करता है, कौन करता है, रिमोट लॉगिन करता है, ठीक है। दिस इज डन बाय एम्प्लॉइंग एनी ऑफ सेवरल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दिस इज डन बाय एम्प्लॉइंग एनी ऑफ सेवरल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति कितनी भी चाहे जितना भी फाइल हो, सेवरल फाइल का मतलब कई प्रकार के फाइलों को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिमोट लॉगिन।
नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या चीज होता है, द वेरियस प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स ओवर ए नेटवर्क आर कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या करता है, इट अलाउज शेयरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फाइल्स ओवर ए नेटवर्क आर कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को शेयर करना और फाइल को ट्रांसफर करना एक नेटवर्क के जरिए, उसी को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, सम ऑफ कॉमन प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व इन रिमोट एक्सेस टू फाइल ऑन ए सर्वर आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, कुछ यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि सिक्योर सेल और सिक्योर सॉकेट सेल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, इसको एसएसएच कहा जाता है, इसको एफटीपी कहा जाता है। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएफटीपी, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल एससीपी, टेलनेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के टाइप है। ठीक है, और स्टूडेंट इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट प्लीज मेक ए प्रॉपर नोट्स फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स एंड आस्क द डाउट इन डाउट सेशन इफ यू हैव एनी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स।